तो एक बात तो हम सब जानते हैं कि हर डायरेक्टर की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है फिल्म मेकिंग की। जिसमें मैं जेम्स गन की बात करूं तो ये बंदा सभी डायरेक्टर से अलग ही प्रकार की पिक्चरें बनाता है। वरना कौन ऐसा डायरेक्टर होगा जो ऐसे सुपर हीरोज की टीम बनाता है जिसके अंदर एक बोलने वाला रकून है, एक बोलने वाला पेड़, साथ में स्टार लॉर्ड जो कि आधा एलियन आधा इंसान और एक पूरा चोर है। इसके अलावा नेबुला और गमोरा जो कि मार्वल के सबसे बड़े विलन थाइनोस की बेटियां हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर इस बंदे ने टीम बना दी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि मैं कहूँ तो एमसीयू की सबसे बेस्ट टीम है। अगर अवेंजर्स को छोड़ दो या फिर कहूँ तो अवेंजर्स को भी ले लो तो भी ये टीम बहुत ज्यादा गजब की है। एंड ये क्यों, तुम सुसाइड स्क्वाड की टीम देख लो जिसके अंदर ब्लैक स्पॉट, पीस मेकर, रैट कैचर मतलब चूहा पकड़ने वाली है कैरेक्टर, इसके अलावा किंग शार्क मतलब गजब का कैरेक्टर है ये भी, एंड बीमारी का घर यानी कि अपना पोल का डॉटमैन। ऐसे कैरेक्टर को लेकर इसने सुसाइड स्क्वाड बनाई एंड गजब की पिक्चर बनाई। एंड ये चीज़ हमें क्रिएचर कमांडोज में भी देखने को मिल जाती है जहां पर एक से बढ़कर एक सनकी एंड लूजर कैरेक्टर बड़े हुए हैं। फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा इस विजल के साथ क्या करने वाला है। ये नेवला कुछ भी कर सकता है, कहा नहीं जा सकता। जेम्स गन इसे लाइव एक्शन मूवीज में भी ला सकता है एंड सुपरमैन से डायरेक्ट फाइट करवा दे तो भी मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जेम्स गन कुछ भी कर सकता है। वो जाना ही जाता है ऐसे सनकी एंड लूजर कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर लाने के लिए। एंड यही जेम्स गन की सबसे यूनिक बात है, ये बंदा कॉमिक्स के अंदर सबसे अजीबोगरीब जितने भी कैरेक्टर्स है ना उनको ही स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता है। एंड दूसरी बात देखो तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक नंबर के लूजर एंड सनकी होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पावर होती है। एंड इसके अलावा तुम इसकी मूवीज़ की स्टोरी देखोगे तो वो 3 लेयर में होती है। सबसे पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ बुरे काम करते हुए ही मिलेंगे, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हम देखते हैं कि कोई चोरी कर रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है एंड वहाँ पर वो शायद पावर स्टोन को चुरा रहे थे एंड इसी बीच वो पकड़े जाते हैं एंड उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और फिर जेल से भागने के चक्कर में इन्हें एक टीम बनानी पड़ती है एंड यही चीज़ हमें सुसाइड स्क्वाड एंड क्रिएचर कमांडोज में देखने को मिलती है जहां ये सब के सब विलन होते हैं एंड जेल में होते हैं। फिर अमांडा वॉलर इनकी एक टीम बनाती है एंड इन्हें एक मोटिवेशन या फिर कहूँ तो कोई मकसद देती है जिसके लिए ये काम करते हो। एंड फिर आता है इमोशनल बॉन्डिंग का टाइम जहाँ हम देखते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड होने लगते हैं। यहाँ पर हमें उनकी बैक स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है एंड ऐसा फील होता है कि यार ये विलन नहीं, ये तो खुद विक्टिम है, जिसके कारण हम भी उन कैरेक्टर के प्रति थोड़ी सिंपैथी फील करने लगते हैं। एंड शुरू में जो कैरेक्टर हमें सनकी एंड विलन लग रहे होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा ऐसे एंटी हीरो वाली फीलिंग एंड फिर एंड में जाकर हीरो वाली फीलिंग आने लगती है। जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सीन ही देख लो जहाँ एंडिंग में सारे कैरेक्टर्स साथ मिलकर पावर स्टोन को ग्रैब कर लेते हैं जिससे कि उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इसके अलावा यही चीज़ सुसाइड स्क्वाड में होती है, वहाँ पर कुछ ही कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, कुछ एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं और ये चीज़ जेम्स गन बहुत अच्छे से दिखाता है। जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हम एंडिंग में देखते हैं कि सारी टीम मिलकर पावर स्टोन को ग्रैब कर लेती है। इसके अलावा योंडू का अपने आप को सेक्रीफाइस करना हो या फिर वॉल्यूम 3 में रॉकेट की पूरी बैक स्टोरी हो, कहानी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि हम सब उन कैरेक्टर के प्रति बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। एंड ये चीज़ हमें सुसाइड स्क्वाड में भी देखने को मिलती है जहाँ सभी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी या फिर कहूँ तो उनका जो ट्रॉमा होता है उसके बारे में हमें धीरे धीरे जानने को मिलता है। वो चाहे पोल का डॉटमैन का कनेक्शन हो उसकी माँ के साथ या फिर जो ब्लड स्पॉट होता है वो अपनी बेटी के लिए हर प्रकार के बुरे काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा रैट कैचर 2 का जो कनेक्शन था अपने पिता यानी कि रैट कैचर 1 के प्रति वो भी हमें देखने को मिलता है। एंड साथ में पीस मेकर क्यों इतना ज़्यादा सनकी है वो भी हमें पीस मेकर के सीज़न 1 में पता चल जाता है। एंड इसी कारण ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं एंड यही जेम्स गन का सबसे बड़ा मैजिक है। वो बंदा ऐसे यूनिक एंड सनकी कैरेक्टर को हमारे सामने ला के रख देता है जिनके बारे में कोई और डायरेक्टर शायद सोच भी नहीं सकता। इसी कारण मैं डीसी की आने वाली पिक्चरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जेम्स गन इस यूनिकनेस को तो अपनी पिक्चरों में दिखाएगा ही दिखाएगा। जहाँ सुपरमैन के अंदर ही हमें वो डॉग तो दिख ही जाता है एंड इसके अलावा बंदा तुम्हें पता ही है द अथॉरिटी को भी लाने वाला है जो डीसी की एक बहुत ही सनकी टीम है। एंड मैं कहूँ कि ये डीसी की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी होने वाली है तो भी ज़्यादा गलत नहीं होगा। हाँ, इसके कैरेक्टर थोड़े ज़्यादा ही अलग है
जहाँ कुछ दो तो गे कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे के लवर भी है। तो कहीं ना कहीं द अथॉरिटी पूरी तरह से जेम्स गन को सूट करने वाली ही टीम है एंड ऐसी टीम को जेम्स गन ही हैंडल कर सकता है। लेकिन द अथॉरिटी के आने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुपरमैन मूवी अच्छी हो एंड हिट हो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो डीसी का यूनिवर्स मुझे लगता है शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सुपरमैन मूवी कमाल करके दिखाए एंड हमें डीसी का ये यूनिक एंड जेम्स गन के हाथों से बनाया जाने वाला सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।